गुरु भक्ति योग। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज का आज महानिर्वाण दिवस है। गुरुदेव कहते हैं कि शुरू शुरू में हमने गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुजी के चरणों में रहे। उस वक्त गुरुजी के प्रति जो आदर था, वह आदर जो जो गुरुदेव की स्थिति समझ में आती गई, त्यों त्यों बढ़ता ही गया, निष्ठा बढ़ती गई। श्री कृष्ण नरो वा कुंजरो वा करवा रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण की स्थिति को समझो तो कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। राम जी आसक्त पुरुष की नाई रो रहे हैं, हाय सीते हाय सीते। पार्वती माता को संदेह हुआ। पार्वती जी राम जी के श्री विग्रह को देख रही है, परंतु शिव जी राम जी की स्थिति को जानते हैं। गुरु की स्थिति जितनी जितनी समझ में आ जाएगी, उतनी हमारी अपनी महानता भी विकसित हो जाएगी। उसका मतलब यह नहीं कि गुरु क्या खाते हैं, गुरु क्या पीते हैं, गुरु किससे बात करते हैं। बाहर के व्यवहार को देखोगे तो श्रद्धा सतत नहीं टिकेगी। तुम पूजा पाठ करते हो, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु पूजा पाठ भी नहीं करते। जो गुरु को शरीर मानता है या केवल शरीर को गुरु मानता है, वह गुरु की स्थिति को नहीं समझ सकता। गुरु की स्थिति जो समझेंगे, त्यों गुरु का उपदेश फलेगा। गुरु का उपदेश गुरु का अनुभव है, गुरु का हृदय है। गुरु का उपदेश गुरु की स्थिति है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं पहले भगवान शिव, भगवान कृष्ण, काली माता का चित्र रखता था, ध्यान व्यान करता था, लेकिन जब सद्गुरु मिले तो क्या पता अंदर से एक स्वाभाविक आकर्षण उनके प्रति हो गया। साधना के लिए जहां मैं 7 साल तक रहा, अभी वहां जाकर मेरी साधना का कमरा खोलकर देखोगे तो मेरे गुरुदेव का ही चित्र है, और मैं ध्यान करते करके उनकी स्थिति के, उनके निकट आ जाता। वे चाहे शरीर से कितने भी दूर होते, परंतु मैं भाव से, मन से उनके निकट जाता तो उनके गुण, उनके भाव और उनकी प्रेरणा ऐसी सुंदर और सुहावनी मिलती कि मैं तो भाई कभी सत्संग किया नहीं, मेरे बाप ने भी नहीं किया,
दादा ने भी नहीं किया। गुरु ने संदेशा भेजा, सत्संग करो। हीन मीन 3 पढ़ा, सत्संग क्या करूं? किंतु गुरु ने कहा है तो बस चली गाड़ी। चली गाड़ी तो तुम जान रहे हो, देख रहे हो, दुनिया देख रही है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो तपस्या से हो सकता है, मंगल तो देवी देवता भगवान के वरदान से हो सकता है, लेकिन परम मंगल भगवान के वरदान से भी नहीं होगा। ध्यान रहे, भगवान को गुरु रूप से मानोगे और भगवत तत्व में स्थिति करोगे, तभी परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसी कौन सी मां होगी जो बालक का बुरा चाहेगी? ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो बालक बालिकाओं को दबाए रखना चाहेंगे? माँ और बाप तो चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे सवाए हो। ऐसे ही सद्गुरु भी चाहेंगे कि मेरा शिष्य सच्शिष्य हो, सवाया हो। लेकिन गुरुदेव में स्थिति नहीं होगी तो भी कभी कभी लगेगा कि देखो मेरा यश देखकर गुरुजी नाराज हो रहे हैं। मेरे को डिसा में लोग जब पूजने मानने लग गए, जय जयकार करने लगे और गुरुजी को पता लगा, तो गुरुजी ने मुझे डांटा और उन लोगों को भी डांटा। अभी कच्चा है, परिपक्व होने दो उसको। कुछ लोगों को मेरे गुरुजी के प्रति ऐसा वैसा भाव आ गया, लेकिन गुरुदेव की कितनी करुणा थी वह तो हमारा ही हृदय जानता है। उन्हीं की कृपा से हम उनके चरण पकड़ पाए, रह पाए, उनके प्रति आदर रख पाए। नहीं तो इतना अपमान कर दिया, इतने लोग मान रहे हैं और मेरी वाहवाही के लिए गुरुजी को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा अगर सोचते और बेवकूफी थोड़ी साथ दे देती तो सत्यानाश कर देते अपना। नहीं, यह उनकी करुणा कृपा है। हम अपना दोष खुद नहीं निकाल सकते तो उन निर्दोष हृदय को कितना नीचे आना पड़ता है हमारा दोष देखने के लिए और हमारे दोष को निकालने के लिए। उनको अपना हृदय ऐसा बनाना पड़ता है। वह क्रोध नहीं है, क्रोध बनाना पड़ता है। वह अशांति नहीं है, अशांति लानी पड़ती है उनको अपने हृदय में। यह उनकी कितनी करुणा कृपा है।